तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी जो है उसी में। तो यहाँ पास दो सफारी है, एक जू सफारी है, एक नेचर सफारी है। तो जू सफारी में आपको दिखाया जाएगा मतलब कि बाघ शेर ये सब दिखाया जाएगा, और नेचर सफारी में आपको ग्लास ब्रिज दिखाया जाएगा, सस्पेंशन ब्रिज दिखाया जाएगा, बम्बू का घर बना है जिसमें आप रह सकते हैं रात भर के लिए, एक रात के लिए रह सकते हैं, उसका 500 रुपया चार्ज है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ टिकट का किराया कितना है। तो आप सिर्फ जू सफारी घूमिएगा तो आपको 250 रुपया रहेगा सिर्फ जू सफारी का, और नेचर सफारी घूमना है आपको तो नेचर सफारी का सिर्फ 150 रुपया एंट्री फी है। उसके बाद आप ग्लास ब्रिज पे जाइएगा तो उसका अलग से 150 लगेगा, ग्लास ब्रिज का और सस्पेंशन ब्रिज का दोनों का मिला के 150 लगेगा। तो दोस्तों इसमें नेचर सफारी का जितना भी एक्टिविटी है सबका यहाँ पास टिकट है, जैसे कि ग्लास ब्रिज का 150 हो गया, जीप लाइन का 100 रुपया हो गया, जीप स्काई बाइक का 100 रुपया हो गया, राइफल शूटिंग का 50 हो गया, वॉल क्लाइंबिंग का 20 हो गया, आर्चरी का 100 हो गया, बैटरी व्हीकल का 20 हो गया, और बम्बू हाउस का 500 रुपया होगा। तो इस टाइप से टोटल यहाँ पास आपको मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सिर्फ जू सफारी का, क्योंकि हम आए हैं 10 बजे, और इसका जो नेचर सफारी है मतलब ग्लास ब्रिज का उसका टिकट आपको मिलेगा सुबह में 5 बजे से। आपको लाइन लगना पड़ेगा 5 से 7, क्योंकि 7 बजे से टिकट मिलना स्टार्ट करता था। हम जू सफारी का टिकट लेके चल दिए हैं, और बाकी नेचर सफारी का टिकट के लिए ऑनलाइन मिलता है। तो हम ऑनलाइन का वेबसाइट का लिंक डिस्प्ले पर शो कर रहा है, इस लिंक से आप वहाँ पास ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। ग्लास ब्रिज का एंट्री का होगा, उसमें सिर्फ दिखाएगा आपको नेचर सफारी, नहीं कि ग्लास ब्रिज। तो आप नेचर सफारी का एक बार एंट्री टिकट ले लीजिएगा तो आप फिर सारा के सारा यहाँ पास एक्सेस हो जाएगा आपका, चाहे ग्लास ब्रिज हो गया, सस्पेंशन ब्रिज हो गया, जो भी एक्टिविटी करना सब यहाँ पास एक्सेस हो जाएगा। तो जैसे ही टिकट चेक करवा कर आगे जाइएगा तो आपको बगल में एक कमरा दिखाई देगा जिसपे पूरा के पूरा अर्थ का बारे में बताएगा कि ऑरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, इस पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ अर्थ पे। अर्थ पहले लावा था, फिर अर्थ धीरे धीरे कूल डाउन कैसे हुआ, ठंडा कैसे हुआ, फिर यहाँ पास आकाश का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, बादल का बनना हुआ, फिर बारिश हुआ, बारिश होने के कारण फिर पृथ्वी कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद यहाँ पास अर्थ पे कैसे लाइफ का ऑरिजिन स्टार्ट हुआ। तो ये अभी आपका प्रेजेंट अर्थ दिखाई दे रहा, प्रेजेंट अर्थ हुआ। फिर उसके बाद जब बारिश होता है तो फिर समुद्र सागर सब बनता है। फिर ये हो गया समुद्र का सबसे निचला स्तर, और धीरे धीरे ये हो गया कोस्टल लाइन, समुद्र का किनारा वाला तटीय क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा पथरीला क्षेत्र हो गया। इस टाइप से पूरा दिखाया कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे है, मतलब कि जो ऊपर मिट्टी हो गया कैसे, फिर ये प्लेन एरिया आ गया, प्लेन एरिया के बाद फिर ऊपर फॉरेस्ट दिखाया, और सबसे लास्ट में आपको माउंटेन दिखाया। फिर उसके बाद ह्यूमन का कैसे एवोल्यूशन हुआ, पहले ह्यूमन किस टाइप से था, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्टेज में कैसे कैसे विकास हुआ ह्यूमन का, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, और लास्ट में जाकर जो अभी जो प्रेजेंट ह्यूमन है वो किस टाइप से बना, पूरा का पूरा यहाँ पर एवोल्यूशन दिखाया कि पहले आदि मानव कैसे रहते थे, फिर वो क्या क्या धारण किए, जैसे ड्रेस हुआ, फिर मतलब पत्ता पहनने लगे, फिर छाल पहनने लगे, फिर जाकर अभी प्रेजेंट का ह्यूमन बन गए। तो इसी टाइप से सारा का एवोल्यूशन दिखाता है। जानवरों में कैसे एवोल्यूशन हुआ, जानवरों में कैसे विकास हुआ, पूरा का पूरा इस रूम में दिखाया जाता है। तो आप इस रूम में देख सकते हैं एवोल्यूशन का, और नहीं भी देखिएगा तो कोई बात नहीं, इससे फिर आगे आप बढ़ जाइए जहाँ पास आपको बस लेने आएगी, मतलब कि वो पिकअप पॉइंट है। आपको जू सफारी का लिए पिकअप पॉइंट यहाँ पास रहता है, यहीं से आपको जू सफारी के लिए बस मिलेगा। तो ये गेट हुआ, यहाँ से आपको लगभग 200-300 मीटर अंदर जाना पड़ेगा जहाँ से आपको बस मिलेगी। तो बहुत मस्त नज़ारा यहाँ पास है। आप इसको नज़ारा को देखते हुए आप अंदर बस के पास चल जाइए जहाँ पास से आपको बस पिकअप करेगी। तो लगभग 200-300 मीटर चलने के बाद यहाँ पास आ जाता है एक और घर दिखता है जहाँ पास जू सफारी के लिए बस पिकअप करने आती है। तो यह पिकअप पॉइंट यहाँ पास मतलब बहुत अच्छा है, कैफ़े ऊपर पूरा बना हुआ है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा पास बना हुआ है। यहाँ पास मतलब आप खा भी सकते हैं, मतलब वेटिंग के लिए, जैसे कि बस अभी नहीं है तो आप वेट करिए कैफ़े में बैठकर, वहाँ पास व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो हम लोग कैफ़े में नहीं बैठकर हम लोग निकल देते हैं, क्योंकि बस सामने में लगी हुई थी। तो हम लोग बस पर बैठकर चल देते हैं जू सफारी के लिए। तो यहाँ पास दोबारा से फिर से टिकट चेक होता है, ताकि आप उधर से किसी तरह बचते बचाते तो यहाँ तक नहीं चलाएं। तो अपना टिकट को चेक करा के सामने में बस लीजिए छोटा सा, और मतलब पूरा फुल्ली एसी रहता है, एकदम अंदर चिल्ड एसी चलते रहता है। तो इसमें हम बस में बैठ जाते हैं, और पर दुर्भाग्यपूर्ण से हमें पिछला सीट मिलता है, बैक सीट, जहाँ से मतलब अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो फिर हरियाली का मजा लेते हुए हम निकल देते हैं। यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन बना हुआ है। तो फर्स्ट सेक्शन है जो कि शाकाहारी है, हार्बीवोरस के लिए, जैसे यहाँ पास डियर हो गया, मतलब हिरन हो गया,
नीलगाय हो गया, जो नीलगाय बोलते हैं, वो नीलगाय हो गया। फिर ब्लैक हिरन भी यहाँ पास है जो कि सलमान खान मारा था। तो एक छोटा सा, जैसे ही आप हम स्टार्टिंग करते हैं तभी एक छोटा सा हिरन दिख जाता है जो कि एक सिंगल था, झुंड से अकेला। फिर उसके बाद दिख जाता है यहाँ पास पूरा का पूरा झुंड, जिसमें एक ब्लैक हिरन भी रहता है जो कि हमें गाइडर बताता है, जो गाइड करा वो बताता है कि इसमें ब्लैक हिरन है जो कि सलमान खान मारा था। फिर उसके बाद ये मतलब हिरन प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर दिखता है। उसके बाद सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि भालू वाला सेक्शन था। अब यहाँ पास से स्टार्ट होता है सबके सब कार्निवोरस, मतलब कि मांसाहारी जानवर वाला। तो जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तब खोजना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम संख्या में यहाँ पास है जो मांसाहारी जानवर है, वो बहुत कम संख्या में, दो तीन की संख्या में इसी तरह से है। तो यहाँ पास जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो भालू दिख जाता है जो कि मतलब गाड़ी के पास आ रहा था, मतलब रोड क्रॉसिंग कर रहा था मेनली। तो इसके बाद फिर तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है। हम लोग हरियाली और बहुत मस्त सीन है, क्योंकि पहाड़ी के जस्ट नज़दीक में है, मतलब पहाड़ी के किनारे किनारे में है। और बरसात का टाइम था तो अभी बरसात के कारण सारा का सारा पेड़ पौधा एकदम पूरा का पूरा हरा भरा था। गर्मी के टाइम यहाँ पास घूमने का अच्छा जगह नहीं, क्योंकि गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा भी यहाँ पास हीट हो जाता है और पेड़ पौधा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सूख जाता है। तो ये बरसात के टाइम के कारण यहाँ पास वर्षा के कारण पूरा का पूरा पेड़ पौधा हरा था और मौसम भी मस्त था, मतलब कि ज़्यादा धूप नहीं था, नॉर्मल था। पर ह्यूमिडिटी होने के कारण यहाँ पास गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जब बाहर बस से निकलेगा तब बस के अंदर तो एसी चल रहा था तो बहुत मस्त ठंडा था। तो फिर पहाड़ी का नज़ारा का देखते हुए हम लोग चल जाते हैं थर्ड सेक्शन में। तो थर्ड सेक्शन में 2 लेपर्ड था। लेपर्ड वो भी वाल्मीकि नगर से आया था, इसको मैन ईटर बोलते हैं, मैन हंटर बोलते हैं, क्योंकि ये वहाँ पास बहुत सारा आदमियों का शिकार कर चुका था, बहुत सारा आदमियों को घायल कर दिया था, मार दिया था। इसलिए इसे अभी पिंजरा में कैद करके रखा जा रहा है, पिंजरा में बंद करके रखा जा रहा है, इसे अभी फ्रीली नहीं छोड़ा गया है। तो ये वहाँ से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आया था, तो यहाँ पास 2 के संख्या में लेपर्ड था। उसके बाद फोर्थ सेक्शन जो आता है वो टाइगर का, टाइगर भी आया था, एक ही आया था जो भी वाल्मीकि नगर से आया था। वो भी टाइगर हम लोग को नहीं मिल पाता, बहुत देर हम लोग खोजबीन करते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत डरा हुआ था, अभी नया तुरंत आया था, मतलब 10 से 15 दिन पहले। तो डरे होने के कारण वो मिल नहीं पाता, तो हम लोग डायरेक्ट चल जाते हैं फिफ्थ सेक्शन में जो कि था लायन वाला। तो लायन का सेक्शन बहुत ही बड़ा था, बहुत प्यारा और बहुत बड़ा था, एकदम सबसे लास्ट में था और उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा था। तो लायन यहाँ पास 2 था, तो हम लोग लायन को खोजते रहते हैं। बहुत देर खोजने के बाद एक जगह सोया हुआ मिल जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, हम जूम करके दिखाते हैं। एकदम आदमी की तरह, जैसे ह्यूमंस होता है ना, उस टाइप से दोनों पैर को ऊपर करके सोया हुआ था। आपको एक दिख रहा होगा, लेकिन उसका अपोजिट साइड में मतलब था, दोनों के दोनों अगल बगल में सोया हुआ था, क्योंकि एक मेल एक फीमेल था, दोनों पास पास में ही सोया हुआ था। तो यही टोटल जू सफारी में था, यही 5 चीज़ दिखाया जाता है, जो जिसका टिकट आपको 250 रुपया लगेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल देते हैं और निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं कैफ़े में। कैफ़े में थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं खाने के बाद। तो कैफ़े में खाने के बाद कैफ़े के जस्ट बगल में था 180 डिग्री स्क्रीन वाला एक थिएटर, जिसमें आपको दिखाया जाएगा अर्थ के बारे में, समुद्र के बारे में, कि आपको वाटर पोल्यूशन नहीं करना, एयर पोल्यूशन नहीं करना, कैसे समुद्र हम लोग को ऑक्सीजन देता है, ये सब पूरा का पूरा बताता है इस 180 डिग्री वाले स्क्रीन पे। तो आप थोड़ा सा इसका व्यू देख लीजिए। कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं? क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ सफारी से निकलने के बाद यहाँ से टमटम लेकर चल देते हैं रोप वे, जो कि शांति स्तूप है वहाँ पास। और यहाँ पास आपको टमटम ही मिलेगा, यहाँ पास बैटरी या ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पास टमटम वाले मिलकर सबको बंद करवा रखे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टमटम मिलेगा। आपका अपना पर्सनल गाड़ी है तो उससे आप जा सकते हैं, लेकिन आप चाहिए कि हम बैटरी वाला से जाएँ तो यहाँ पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टमटम चलती है। तो हम लोग टमटम से पहुँच जाते हैं शांति स्तूप के गेट पास। यहाँ पास से आपको मिलेगा रोपवे वाला टिकट, जो कि यहाँ पास दो तरह के रोपवे, एक सिंगल सीटर है जिसका 100 रुपया कॉस्ट है, और एक है बोगी वाला, मतलब केबिन वाला, जिसमें आपको 120 रुपया लगेगा। उसमें 6 आदमी तक जाता है। और अगर आपको सीढ़ी से जाना तो उसका रास्ता बगल से है। तो हम टिकट लेकर चल देते हैं रोपवे पे। तो जैसे ही ऊपर आते हैं तो एक केबिन आते हुए दिख जाता है, जिसमें हम लोग के आगे वाले जो लोग थे वो सब बैठकर निकल जाता है उस केबिन से। फिर जो सेकंड केबिन आता है उसमें बैठकर हम लोग निकल देते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पास आते के साथ स्लो हो जाता है, क्योंकि इसका जो पाथ रहता है वो चेंज हो जाता है। पहले जो आता है बहुत स्पीड में आता है, और यहाँ पास आकर स्लो होकर जाता है, और आप रोकिएगा तो रुक भी जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग बैठ कर निकल देते हैं धीरे धीरे करके। जैसे ये पूरा स्टेशन पार करेगा उसके बाद अपने आप तेज हो जाएगा।
तो हम लोग ऊपर उतर कर चल देते हैं मंदिर की ओर। मंदिर की ओर ये रास्ता जो है मंदिर की ओर जाता है। मंदिर नहीं, शांति स्तूप है। और ये जो आपको मार्केट दिख रहा है, नीचे सीढ़ी से लेकर ऊपर तक आपको पूरा मार्केट मिल जाएगा। जब आप सीढ़ी के रास्ते आते रहते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको दिख जाता है, पर हम लोग रोपवे से आए तो थोड़ा सा ही मिलता है। तो हम लोग रोपवे का आनंद लेकर यहाँ से निकल देते हैं कुंड की तरफ में, जो कि सतकुंड है। मतलब वहाँ पर टोटल 7 कुंड है, 5 कुंड एक जगह और एक कुंड 2 अलग अलग जगह पे है। तो यहाँ पास पहाड़ी से सालों भर पानी गिरते रहता है, जो कि गर्म पानी गिरते रहता है, सालों भर पानी गिरता है। तो पहले नीचा पर था, लेकिन अब भराने के कारण ऊँचा हो गया। यह देखिए कुंड इसी तरह टोटल इसमें 5 को बना हुआ है। तो 2 जगह हम दिखाएं, बाकी जगह लोग स्नान कर रहे थे। तो ये हो गया, और एक कुंड इधर अलग अलग 2 कुंड बना हुआ है। तो ठीक है, आज का हम यहीं पास ब्लॉग को एंड करते हैं। कल आपको दिखाएंगे ग्लास ब्रिज।